हेलो बच्चे, आपका अपने YouTube चैनल RCC क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज 7.4 के विशिष्ट फलनों के समाकलन। इसमें बच्चे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो इंटर के मैथ सेकेंड पेपर है उसकी खासियत होती है कि आप जो भी पीछे के समाकलन पढ़ चुके हैं और पीछे वाले वीडियो मैंने अवकलन डाला हूँ, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा और पीछे वाले वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हर एक अध्याय का जो पिछला अध्याय है उसका अगले अध्याय में उसका जरूरत पड़ती है, इसलिए विशेष ध्यान देके आप लोग पीछे वाले वीडियो का देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आज हम पढ़ेंगे 7.4 के विशिष्ट फलनों के समाकलन। चलिए इसके पहले मैं आपको जो उसके इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं मैं उसको बता देता हूँ और अपने बुक में आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए होता है क्या कि सूत्र होता है x² + a² ds का। इसका समाकलन होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, सूत्र होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होता है आपका हो जाता है a² - x² ds का। इसका हो जाता है sin इनवर्स x/a + c। ये भी सी हो जाएगा क्योंकि समाकलन हो गया। इस सूत्र को आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इस अध्याय में हम इसी सूत्र से पूरे को हम सॉल्व करते चलेंगे। और अगर हमारा हो जाता है 30 का, अगर आपका हो जाता है x² पहले हो और a² बाद में है तो मत सोचिएगा पहले ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन का हो जाता है बदल जाता है dx, इसका हो जाएगा ln आपका हो जाएगा x + x² - b² प्लस सी। अगर यहाँ प्लस होगा तो हम यहाँ का करेंगे प्लस बना देंगे। अब चलिए, अब 1 2 3 होता है। अगर a प्लस हो जाता है, हमारे लिए a² - x² है और इसको अगर पहले कर दे इसको बाद में कर देंगे तो यही जो माइनस अगर प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ माइनस लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब चल रहा हूँ 7.4 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर में पहले को सॉल्व कर रहा हूँ 7.4 का ही है। देखिए इसी सूत्र से मैं सारे सूत्र को हमको लगाना। देखिए यह 3 कॉन्सोनेंट है ना, इसको आप लिख सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट कर लें और x² है, इसको आप क्या लिख सकते हैं x³ x²। क्यों हम अंदर 2 नहीं कर रहे 3 बाहर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे सारे सूत्र x² पहले है तो हमको पहले ऊपर वाला ही स्क्वायर होना चाहिए और +1 dx। देखिए यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई मान में कोई संख्या आ नहीं है, देख रहे हैं ये संख्या मान में पूरा आ जा रहा है तो आप इसको विशिष्ट फलनों का समाकलन है, इसका नियम ही कुछ अलग होता है। अगर इसको माने तब भी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा मैच नहीं करेगा तो कहेंगे सर गलत गलत नहीं, तभी सही होता है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आधार हुआ बढ़ा जा रहा है। इसको पहले इस परीक्षा में जो मर्जी किया जाएगा बाद में सॉल्व किया जाएगा। इसको देखिए, इसको मान लीजिए आप s³ को अगर हम t मान लेते हैं तो अवकलन पढ़े आप 3 आगे चल जाता है और इसमें से घट जाता है 2 होता है और क्या होता है dt/dx होता है। तो अगर x², देखिए x² यहाँ इसको अगर यही रहने देंगे तो आसानी हो जाएगा क्योंकि 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी अगर हम देखिए 3x² dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं माने, तो हमारा क्या हो गया dt हो गया। अब 1/, इसको क्या माने हैं t माने t² + 1। देखिए किसका बन गया, देखिए आप ही देखिए यही बन गया है x²/a², क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है। लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x होता है, वही आपका समाकलन हो जाएगा 1/a। देखिए 1 है तो 1/a बराबर यही है tan इनवर्स x/a/t/a हो जाएगा t/a। ये बराबर क्या है 1 प्लस का हो जाएगा c। तो एक से हमारा गुणा भाग कोई परिवर्तन होगा नहीं, यानी tan इनवर्स और t बराबर क्या माने हैं x³ माने हैं। क्या माने हैं x³। एक से भाग देने कोई परिवर्तन नहीं होगा प्लस c। यही का हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। यहाँ देखिए
यहाँ लिखा 1/रूट में लिखा 1 + 4x², ये लिखा है। तो अगर आप समाकलन में चिन्ह है हमको समाकलन ही करना है, इसको लिख सकते हैं आप 1 + 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, थोड़े लेकिन आपका वही चीज आ जाएगा। चलिए dx हो गया। अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ चलिए अगर देखिए इसको मानने को, इसको हम क्या मान लें, t अगर मान लें, देखिए माना 2x को क्या मान लें, अगर हम t मान लेते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन का लिखेंगे 2d/dx। आगे इसका अवकलन करेंगे और dt अपन डिप्रिसिएशन करना हमको dx, तो s का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का बचेगा 2 बचेगा, तीजे गुणा करेंगे अगर हम तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो देखिए हमारे इसमें कहीं 2 नहीं है तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt/2, क्योंकि हमारा ds से आगे 2 नहीं है इसीलिए हम नीचे भेज, इसको लिख सकते हैं आप 1/2 बाहर कॉमन ले सकते हैं और इसको dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt/2, तो 1/2 बाहर आ गया। अब बचा क्या हमारा, देखिए यहाँ हमारा बचा 1 + t, अगर इसको हम t² मान लेते हैं तब भी हमारा का एक क्वेश्चन कोई बन के तैयार हो जाता है। देखिए नहीं मिल रहा है लेकिन इसका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। उससे आसान, सबसे आसान तरीके इसको मैं बता दे रहा हूँ, इससे आसानी से एक क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको। देखिए अगर इसको मानते हैं, देखिए जो क्वेश्चन लगाया हूँ उसको इस पर हल करेंगे प्लस वाला, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर काट दिए हैं, कुछ मिस्टेक नहीं, अगर प्लस है यहाँ प्लस लगा देते, इसको माइनस कर देते और कोई दिक्कत नहीं होता, क्वेश्चन उसी साल हो जाता। लेकिन आपका मैथ खाने सबसे बढ़िया है 2s को अगर हम क्या मान लें tan थीटा मान लेते हैं, 2s को काम मान ले अगर हम tan थीटा अगर उसे रह देंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए यही करने वाला है ना, तो माइनस को प्लस, प्लस वाला माइनस कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं हमारा होगा। चलिए इसको अगर हम अवकलन करें तो इसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है। चलिए और tan का अवकलन क्या होता है sec² थीटा होता है ना, क्या हो जाएगा d थीटा बटे क्या हो जाएगा dx। तो आप यहाँ 2 है नहीं तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो dx बराबर कितना हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा/2 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ देखते हैं हम तो 1/2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा d थीटा बचेगा, यहाँ का बचेगा 1/2x बराबर क्या माने हैं tan थीटा, 1 प्लस का हो जाएगा tan² थीटा और यहाँ का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। देखिए 2 जो है यहाँ हम बाहर कॉमन ले लिए हैं तो 1/2 बचा ही। देखिए अब 1 + tan² थीटा का होता है, एक सूत्र होता है, आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे होंगे कि sec² थीटा का होता है 1 + tan² थीटा होता है। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ का रूट चढ़ जाती है, तो 1 + tan² थीटा का लिख सकते हैं sec थीटा, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ आप डाट लिख सकते हैं sec थीटा, यहाँ का है sec² थीटा, फिर का है d थीटा, एक sec से का हो गया खलास हो गया, यहाँ का बचा 1/2 बचा, यहाँ का बचा केवल sec थीटा d थीटा। यहाँ से आप इसको कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सामने कर दे रहा हूँ। देखिए 1/2 है यहाँ 1/2 है, तो sec थीटा का समाकलन होता क्या है, आप लोग sec थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा इंटू का होता है tan थीटा। अब यहाँ देखिए समाकलन का हमारा हो गया, अब इसको मैं ऊपर शामिल कर दे रहा हूँ, चलिए यही कर दे रहा हूँ। देखिए आप एक सूत्र पढ़ोगे log m इंटू log n का सूत्र पढ़ोगे log m प्लस log n होता है, तो यहाँ हो जाएगा log m इंटू log n का सूत्र पढ़ेंगे अगर हम, तो यहाँ गुणा चिन्ह है इसको प्लस बना सकते हैं, तो log sec थीटा प्लस का होता है log tan थीटा प्लस का हो गया c। अब इसमें से अगर हम log कॉमन ले लें हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा log, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का हो जाएगा tan थीटा प्लस c। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ। देखिए चलिए यहाँ देखिए 1/2 है यहाँ, देखिए sec थीटा वाला का लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट में लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा प्लस का है tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। वहाँ देखिए यहाँ देखिए log छूट गया है log 1/2, यहाँ का log
अब देखिए यही है ना। अब tan थीटा वाला क्या माने थे आप 2x माने थे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2 प्लस का लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं प्लस c r करके आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं 1/2। अब फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, चलिए इसको यहाँ लिख सकते हैं 2x पहले लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 1 प्लस 2x को का जुड़ना 4 यानी 4x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c। ये क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चले देखिए 2 - x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अगर यहाँ समाकलन का चिन्ह है क्योंकि हमें समाकलन नहीं करना है। और ठीक हमारा क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 - x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अगर यार कोई संख्या इसको माने या इसको इसी को टी मान लीजिए, सिंपल ही वाला अपन टी अगर मान इसका अपना क्या होता है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एस का अपना का 1 हो जाएगा और डी टी अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई इसका करें तो हो जाएगा dx अपॉन dx बराबर dt। लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस हमें जरूरत है नहीं, इसको माइनस चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि भाग देखिए माइनस हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा कहाँ क्वेश्चन आ गया, देखिए 1/a हो गया, इसको टी माने है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस यहाँ लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, देखिए सूत्र इसमें ये लग जाएगा। फर्क कितना यह आपको एक क्वेश्चन मिटाया हूँ, इसमें बताया हूँ कि एक्स स्क्वायर पहले है या माइनस से है, यहाँ क्या प्लस है, तो बस यही सूत्र लेकर ऊपर के तैयार हो जाएगा हम लोग का। यहाँ हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx वाई इसको लिख सकते हैं प्लस है, तो आप लिख देंगे क्या हो जाएगा लाग हो जाएगा x प्लस हो जाएगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसीलिए हम क्वेश्चन को मैं मिटा दिया हूँ, यहाँ जरूरत है लिख दिए। चलिए इसको अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाग हो जाएगा, ये लाग हो जाएगा ना, और ये x हो जाएगा x प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का हो गया सी। हमारा तो अवकलन हो ही समाकलन हो ही गया। अब चलिए इसको माइनस इसको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र का होता है। चलिए जैसे मान लीजिए आप सूत्र पढ़े हैं लाग यम पर यन का क्या होता है, यन लाग का होता है यम होता है, तो यहाँ मान लीजिए माइनस जो है यहाँ चला जाएगा, वही लाग यम पर यन हो जाएगा, यही वाला यहाँ चला आएगा, यही चीज़ है। तो यहाँ अगर चाहे हम लिख सकते मान रख दीजिए लाग टी बराबर क्या माने हैं 2 - x माने हैं 2 - x हो गया प्लस फिर मान रख दीजिए टी का मान क्या है 2 - x का हो गया होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है और प्लस 1। यहाँ माइनस अगर हटाते हैं तो यहाँ चल जाएगा इनवर्स के रूप में और प्लस का हो जाएगा c। ये माइनस है ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, अगर माइनस है तो इसको अपान करके लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/, इसको अपान कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 - x और इसको प्लस लिखेंगे और इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का तोड़ के दिखा देना आपको, इसको तोड़िए ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस को नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 4x प्लस 1 यानी 4x कितना हो जाएगा 5, यानी सीरियल साथ लिखे तो ये सब एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस c, इसको आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ना, यानी दीजिए आप लाग एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया तो बच्चे कंप्लीट हो गया। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको एक बार बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। देखिए ये किसी सूत्र में ऐसा चीज नहीं है जहाँ यस के साथ कोई अंगर्थी राशि है, नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले हम अंगर्थी राशि को ही हटा दें यहाँ से, अगर यहाँ समाकलन में चिन्ह लगा दें। चलिए ये क्वेश्चन हो गया तो 1/, यहाँ पर x अकेला चाहिए ना, 25 ज़्यादा है, इसको हम अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 कॉमन लेंगे तो जी चलिए और विस्तार से इसको बता दे रहे हैं। अगर हम 25 कॉमन ले रहे हैं या 25 से हम भाग दे रहे हैं, 25 कॉमन ले लीजिए तो आप 25 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 25 है नहीं,
तो 9 में 25 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ 25 से 25 निकल गया आपका, एक्स स्क्वायर बचा। एक का हो गया डी। ये तो समझ आप 25 को गुण का होता है 5 होता है, क्योंकि रूट में है तो यहाँ 5 बाहर निकाल लीजिए, तो कॉन्सोनेंट है, आप इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या बचा हमारा, सिंपल ही बचा 9/25 बचा, 9/25 बचा, इसको लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। ये का हो गया, सवाल हमारा सेट हो गया। अब देखिए कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ए सूत्र, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए सूत्र बन गया आपका ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही सूत्र का आप लगा लीजिए, यहाँ का आ जाएगा 1/5 भैया क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स बराबर क्या है, ए बराबर है ना 3/5 प्लस का हो गया सी, ये हमारा हो गया। अब सबसे नीचे कहाँ ऊपर चला जाता है, तो लिख सकते हैं 1/5, लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यानी 5x का हो गया 3 प्लस का हो गया सी। यही हमारा क्वेश्चन का हो गया और कंप्लीट हो गया। कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है मुझे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, फिर वही तरीका है। देखिए x के साथ हमारा 2 है, x के साथ कहीं घटती राशि नहीं है ना, इसको 2 का कर लेना, हम कॉमन ले लें। देखिए यहाँ भी 3 है कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर निकाल लें, यहाँ का बचा x बचा, यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ का बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ क्या करिए 2 कॉमन ले रहे हैं, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ 2 से भाग दे दी, इसमें 1/2 हो गया, यहाँ ऑलरेडी 2 है, यहाँ का बचा x पर 4 बचा, ए का हुआ डी। देखिए कॉमन लेने मतलब क्या होता है कि भाग देना, तो यहाँ है नहीं, जो चीज यहाँ नहीं था हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो का वही का जबरदस्ती उसी कहा जाता है नहीं तब भी, तो इसमें 2 से हम भाग दे दें। अब देखिए 2 यहाँ बाहर इसको कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ का बचेगा 100 बचेगा। अब देखिए 1/2 को का ले सकते हैं, 1/2 हमारा है नहीं कहीं, यहाँ कहीं नहीं 1/2 है, देखिए 1/2 है कहीं नहीं है ना, तो आप इसको का ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का सूत्र चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, फिर का हो गया dx हो गया। अब यहाँ मान लें क्वेश्चन को, माना एक्स स्क्वायर को टी मान लें, अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान रहे हैं, इसका अवकलन करेंगे हम तो 2 आगे चला जाएगा, यानी 2 उसमें से एक बचेगा या छिप जाएगा, और क्या बचेगा dt/dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2x dx होना क्या हो जाएगा dt। देखिए हमारा x अकेला ही है, यहाँ 2 बीच से अगर हम चाहें इसको भाग देके नीचे ला सकते हैं ना। अब यही देखिए 3/2 है, ये समाकल है, इस x से dx होगा कितना dt/2, तो 2 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूना कितना कर देगा, यहाँ 4 कर देगा, 2 दूना 4 कर देगा, और यहाँ का dt बचा है, यहाँ का बचा आपका 1/2 का होल स्क्वायर अपन का हो जाएगा टी स्क्वायर, इनके dt। देखिए यही सूत्र हमारा बन के तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का। देखिए कैसे, ए स्क्वायर पहले हो या एक्स स्क्वायर पहले हो, प्लस में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, आप जानते हैं, तो यही सूत्र लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं, बराबर लिख दे रहे हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। इससे कहीं आप कंफ्यूजन मत होइएगा, एक्स पहले क्योंकि प्लस चिन्ह हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, समाक 1/a यानी 1/a में 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, यानी टी अपन का हो जाएगा 1/2 में 2 प्लस सी का हो गया, हमारा समाकलन हो गया। अब यहाँ देखिए 3 सबसे नीचे का ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 कर्ण का हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स ये सबसे नीचे का ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कर्ण 2t हो जाएगा प्लस सी। अब बस हम t का मान यहाँ रख दें, हमारा काम का हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है ना, देखिए यहाँ दिखा दे रहा है आपको कर्ण 2 है, नीचे का लिखा 4 है या 3 है, तो 3 कर्ण 2 है, 4 को लिख सकते हैं यहाँ 2 दूना 4, आज 2 को का लिख सकते हैं कर्ण 2 गुणे कर्ण 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 का कट जाएगा, पर नीचे का आ जाएगा 2 कर्ण 2 लिख सकते हैं, या कहीं छोड़ दीजिए अथवा करके लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 कर्ण में 2, इसको लिख सकते हैं ना, क्यों हम यहाँ समझा दिए हैं। चलिए tan इनवर्स कर्ण 2 और t का मान क्या है, कॉमन है, t मान का एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन का हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से रिप्लाई दूंगा, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और कहीं एग्जाम पर फंसता है तब भी मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।